ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, शरणागति प्रकरण। आज हम लोग 58वां श्लोक श्रवण करेंगे। 57वें श्लोक में भगवान ने कहा, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, कि तू बुद्धि योग का आश्रय लेकर और मेरे चित्त वाला हो जा, अर्थात मुझसे प्रेम कर। यही वास्तव में हमारी जीवन की उपलब्धि है, हमें भगवान से प्रेम हो जाए। बस यही, केवल एकमात्र एक ही उपलब्धि है इस जीवन की। इस जीवन का अर्थ ही केवल इतना है कि भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम हो जाए, किसी भी प्रकार हो। 58वें श्लोक में कह रहा है उससे क्या होगा, उसका फल क्या होगा। चित्त, जब तू मेरे चित्त वाला होगा, मुझसे प्रेम करेगा, तो फिर अब यहां पर कह रहे हैं, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। अब इस श्लोक में और अगले श्लोक में भगवान अन्वय और व्यतिरिक्त रीति से समझा रहे हैं कि देख, अगर तू मेरे चित्त वाला हो जाएगा तो तू इस संसार से पार हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो तेरा नाश हो जाएगा। बिल्कुल चेतावनी भगवान की स्पष्ट। अर्जुन सखा हैं भगवान के, लेकिन भगवान की चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट है। कह रहे हैं मत चित्त, अर्थात मुझ में चित्त वाला होकर तू मत प्रसादात, मेरी कृपा से, सर्व दुर्गाणी, सभी विघ्नों को तरिष्यसि, तर जाएगा। अथ, और चेत, चेत का मतलब यदि, त्वम माने तू, और यदि तू अहंकारात, अहंकार के कारण मेरी बात न श्रोष्यसि, नहीं सुनेगा, तब क्या होगा, विनङ्क्ष्यसि, तेरा विनाश हो जाएगा, तेरा पतन हो जाएगा। दोनों बातें कह दी एक ही सेंटेंस, एक ही श्लोक में भगवान ने। भवसागर से मुक्ति और भवसागर के अंदर पतन। इसलिए हमारे जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना हो, और कठिनाई तो रोज आती हैं, ऐसा तो कोई दिन है नहीं जिसमें कठिनाई ना आती हो, तो इसी को कहा गया दुर्गम। इन कठिनाइयों को तो, साधारण कठिनाइयों को तो हम पार भी कर लेते हैं, लेकिन जो जन्म मृत्यु रूपी कठिनाई है, एक परमानेंट स्टैंडिंग, ये दुर्गम है। इसलिए इसको कहा दुर्गाणी। दुर्गम का अर्थ है जिसको पार नहीं किया जा सकता। दुरत्यया, भगवान की जो माया है कैसी है, दुरत्यया, जिसे पार नहीं किया जा सकता, दुर्गम। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल अपना चित्त भगवान में लगा देना है।
चित्त का मतलब अपने मन बुद्धि को। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। बस भगवान में लगाना है चित्त को, और भगवान हमारे अंतःकरण में स्वयं प्रकट हो जाएंगे। हमने भगवान में चित्त लगाया तो भगवान हमारे अंतःकरण में आ जाएंगे। यही भगवान की कृपा है कि वो हमसे प्रसन्न हो जाएं। जब भगवान हमसे प्रसन्न हो गए तो क्या हमारे सामने कोई संसार की या किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई ठहर सकती है? अरे जब सर्वशक्तिमान भगवान मेरे अपने हैं तो चाहे कितना ही बड़ा विघ्न हो, बड़े से बड़ा, वो तो देखते ही भाग जाएगा। और अगर आ रहा है तो समझिए कि ये भगवान की ही इच्छा से आ रहा है। समझिए कि भगवान की इच्छा है इसलिए आ रहा है। तो भगवान हमसे वास्तव में प्रसन्न हैं, ऐसा तभी समझना चाहिए जब हमारे और उनके बीच में माया का पर्दा ना रहे। जब तक माया का पर्दा है, समझो भगवान प्रसन्न नहीं है। क्योंकि जिससे भी हम प्रसन्न होते हैं, हम उसके साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं करते। बिल्कुल पक्की बात है। जो हमारा अपना होता है, हम उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे हम हैं। कोई दुराव छुपाव नहीं करते। अब आजकल के समय में यह अलग बात है कि दुराव छुपाव ही करते हैं सभी लोग। घर के अंदर भी सब लोग मुखौटा लगाए घूमते हैं। अपने ही घर के अंदर लोगों को मुखौटा लगाना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि जो वो शो करना पड़ता है जो वो नहीं है, तभी दूसरा खुश रहता है। अगर वो वही बन जाएं जैसे हैं तो उनको स्वीकार ही नहीं करेगा कोई। लेकिन फिर भी जो बहुत अपने होते हैं, उनके आगे किसी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं होता। उसी प्रकार जब तक माया का पर्दा पड़ा है हमारे भगवान के बीच में, हम भगवान को नहीं समझ सकते। अर्थात हम ये नहीं जान सकते कि भगवान हमसे प्रसन्न है। तो यहां पर भगवान अर्जुन को एक प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं कि तुम अपने को बहुत बड़ा पंडित समझते हो ना। प्रज्ञावादांश भाष्य से, अशोच्यान अनवशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से, सबसे पहला श्लोक भगवान का उपदेश, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। पंडितों की भाषा बोलते हो ना तुम, कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। तुम्हें अहंकार है ना इस प्रकार का। और यदि तुमने अपने अहंकार का आश्रय लिया, अहंकार के कारण यदि तुम मेरी इसी सिद्धांतिक बात को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो एक और तो भगवान अर्जुन को शपथ खाने के लिए कह रहे हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, तुम ये प्रतिज्ञा कर लो। और दूसरी ओर क्या कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुनेगा तो उसका नाश हो जाएगा। और नाश का कारण क्या है? अहंकार। नाश का कारण क्या है? अहंकार। और अहंकार क्यों होता है? बुद्धि को भ्रष्ट हो जाती है जब। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो उसका नाश हो जाता है। अहंकार होता है तो भगवान कह रहे हैं उसका नाश हो जाता है। तो अहंकार से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है हमारी। और अगर मेरे चित्त वाला होता है तो क्या होगा? मेरी कृपा से मत प्रसादात सर्व दुर्गाणी तरिष्यसि। जितनी भी बाधाएं हैं, जितना दुख है, शोक है, इन सब से तर जाएगा। इनको दूर करने के लिए तुझे अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो जब भक्त अपनी ओर से भगवान के समर्पित हो जाता है, सर्वात्मना सब प्रकार से, जब भगवान से अपना पक्का संबंध जोड़ लेता है, तो वास्तविक तत्व की प्राप्ति में यदि थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए अथवा थोड़ा बहुत सूक्ष्म अभिमान रह भी जाए, तो भगवान
के ऊपर ही उसकी जिम्मेदारी होती है, भक्त के ऊपर नहीं होती। भगवान उन दोषों को दूर करने की जिम्मेदारी भी ले लेंगे, लेकिन बहुत सूक्ष्मता से जो दोष हैं थोड़े बहुत। कृतत्वाभिमान बड़ा मुश्किल है खत्म होना, कर्तापन का अभिमान खत्म होना। तो जो छोटा मोटा अभिमान रह जाता है इस प्रकार का, बहुत ज्यादा नहीं, वो भगवान कहते हैं मत प्रसादात तरिष्यसि, मैं कृपा करूंगा वो भी ठीक हो जाएगा। ये भगवान की अपार करुणा है हम पर। इसका तात्पर्य यह बनता है कि भक्त अपनी तरफ से, उसके पास जितनी समझ है, उसके पास जितनी योग्यता है, जितनी बुद्धि है, जितना समय है, जितनी रिसोर्सेज हैं, उन सब का उपयोग करके पूरी सावधानी से जो करता है वो कर ले, और उसके बाद जो कमी होगी वो भगवान पूरा करते हैं। लेकिन भगवान तभी ऐसा करेंगे जब हम भगवान के सम्मुख होंगे। तो भगवान के सम्मुखता आवश्यक है, और भक्ति जो है हमें भगवान के सम्मुख लाती है, जबकि कर्म और ज्ञान हमें भगवान से विमुख कर देते हैं। भक्ति की विशेषता है ये कि जो भक्त है वो भगवान के सम्मुख ही है, उसको भगवान के अलावा कुछ दिखता नहीं है। भगवान के दर्शन करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का जप करना, ये सब सम्मुखता है भगवान की। तो यहां पर भगवान ने सर्व दुर्गाणी, सर्व का मतलब होता सब, दुर्गाणी में बहुवचन दे दिया। बहुवचन, तो जब सर्व लगाया तो बहुवचन की जरूरत नहीं थी, और अगर बहुवचन था तो सर्व की आवश्यकता नहीं थी। तो सर्व कह के भगवान ये कह रहे हैं कि देखो, मेरी कृपा से जो थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई पाप, कोई अभिमान रह भी गया है ना, जो बंधन का कारण बन सकता है, तो वो भी नहीं रहेगा, तो पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा। मत प्रसादा तरिष्यसि। छोटी मोटी कमी तो भक्तों की भगवान खुद ही पूरा कर देते हैं, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती भक्तों को। जबकि ज्ञानी और कर्मी योगी, उन सबको अपने लिए ही सारा प्रयास करना पड़ता है, अपने लिए ही सारा साधन करना पड़ता है, बार बार साधन करना पड़ता है। जरा सी भी चूक हो जाए तो पतन का डर लगा रहता है। तो यहां पर कह रहे हैं मत प्रसादात, भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। और 56वें श्लोक में कहा था कि मेरी कृपा से तुमको शाश्वत पदम अव्ययम, शाश्वत पद की प्राप्ति होगी, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। और यहां कह रहे हैं तेरे सारे संकट कट जाएंगे, सारे सर्व दुर्गाणी तरिष्यसि। दोनों एक ही बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा तो हमारा भवबंधन है ना, हमारा संसार बंधन ही सबसे बड़ी बाधा है। संसार बंधन कट गया तो फिर तो भगवत प्राप्ति ही है भक्त के लिए। विशेषकर भक्त तो भगवान के धाम में ही जाएगा, क्योंकि भगवान की सेवा करनी है उसको। यहां भी भगवान की सेवा कर रहा है और वहां जाकर भी भगवान की सेवा करेगा। तो धाम की प्राप्ति जो है वो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। 2 बार भगवान ने मत प्रसादात शब्द का प्रयोग किया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तभी अर्जुन आगे 73 श्लोक में कहेंगे कि ये सब आपकी कृपा से हुआ है भगवान, मेरा इसमें कोई मेरा कृतित्व नहीं है इसके अंदर। भगवान यहां बार बार कह रहे हैं मत प्रसादात, मत प्रसादात, मतलब भगवान की कृपा शक्ति हम पर कृपा करने के लिए आतुर है। साधारण रूप से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि तुम मेरी कृपा से तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये नहीं कहा जाता। कहता है क्या कोई? नहीं कहता है। ऐसा लगेगा कि बड़ा अहंकारी है ये व्यक्ति। लेकिन भगवान को यहां हमसे कहना पड़ रही है ये बात, हमें समझाने के लिए, क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति हैं हम जैसे, उनको जब तक भगवान समझाएंगे नहीं, कौन बताएगा?
वो कह रहे तुम चिंता क्यों करते हो, मेरी कृपा शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा तैयार है, खड़ी हुई है, केवल तुम मेरी बात सुन लो बस। अगर सुनोगे नहीं तो विनाश हो जाएगा। तो भगवान की बात सुनना बहुत आवश्यक है। हमारा भगवत गीता उद्देश्य यही है सुनने का, कि हम भगवान की हृदय की बात तो जान लें क्या है। तो जब हम निष्कपट भाव से भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, उनकी वाणी का श्रवण करते हैं, तभी हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तुलसीदास जी बोलते हैं, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। जिस समय हम अपने मन क्रम और वचन से चतुराई छोड़ देते हैं, कपट छोड़ देते हैं और भजन करते हैं, तब भगवान की कृपा हमें मिलती है। भजत ही कृपा करहि रघुराई। कृपा को प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है, निष्कपटता, कृपा कटाक्ष भाजनम। अहंकारात, ये अहंकार तो बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। भगवान को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता अहंकार। अहंकार ही एक कारण है कि हम जो है भगवान की बातें नहीं सुनते। हम सोचते हैं हम सब जानते हैं। कल्याणकारी वचन भगवान के यदि हम नहीं सुनते हैं तो हमारा पतन तो अवश्यम भावी है। हम अपने पांडित्य को भाव देते रहेंगे कि मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, तो बिल्कुल पक्की बात है कि हम परमार्थ मार्ग से भ्रष्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द फॉल। तो जो भगवान की वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार चलता है, वही है भगवान का भक्त। उसका कभी पतन नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन से कह रहे हैं तुम प्रतिज्ञा करो। अंतःकरण के अंदर हमारी 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इनमें से जो 3 वृत्तियां हैं वो साधन में सहायक हैं। मन, बुद्धि और चित्त, इनको भगवान में लगाया जा सकता है और लगाते भी हैं, और कहा भी है भगवान ने, मत चित्ता सत्यम भवो। लेकिन यदि हमें अपनी विद्या का, अपनी बुद्धि का अभिमान है, अहंकार है, तो ये बाधक है। और ये अहंकार हमको भगवान की कथा सुनने नहीं देता। हम सुनना चाहते हैं तो भी सुन नहीं पाते, क्योंकि अहंकार से भरे हुए हैं। हमारी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, हमारी अपने कुछ विचारधाराएं हैं जिनके साथ हम लोग जन्म लिए हैं। हमारे आसपास हम लोगों ने उसको देखा है, हमारे बाल पक गए हैं उन मान्यताओं को धारण किए किए। अब उन मान्यताओं को कोई अचानक आके और हिला दे जड़ से, तो बड़ा क्लेश होता है, बहुत कष्ट होता है। और भगवान यहां वही कर रहे हैं कि तुम्हारी सारी सोच ही गलत है। तुम्हारी सारी सोच जो है, इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द वर्ल्डली थिंग्स। तुम केवल सांसारिक दृष्टिकोण से ही सोचना जानते हो, परमार्थिक दृष्टिकोण से तुम सोच ही नहीं पाते किसी भी बात को। तो तुम्हारी सोच कैसे ठीक हो सकती है? ये तुम्हारी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की जो सोच है, इसको तुम यदि परमार्थ के ऊपर लगाओगे तो कैसे होगा भाई? संसार जड़ है और परमार्थ में भगवान चिन्मय तत्व हैं। वो कोई वस्तु नहीं है कि हमने उठा के प्राप्त कर लिया कुछ मोल देकर। वो कृपा साध्य है। संसार में अगर हम किसी वस्तु के लिए रोते हैं तो वो मिलेगी नहीं, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे। लेकिन भगवान हमको रोने से मिल जाते हैं, प्रयास करने से नहीं मिलते। बिल्कुल विपरीत बात हुई ना। तो संसार की जो बातें हैं, संसार के जो सिद्धांत हैं, वो परमार्थ में एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए हमें भगवान की बात बहुत एकाग्रता से सुननी चाहिए।
भगवान की एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है गीता में, हम अभी तक श्रवण करते आए हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, जब लक्ष्मण जी को भगवान राम उपदेश दे रहे थे तब उन्होंने कहा लक्ष्मण से कि कहीं तुम मेरी बात को अन्यथा मत ले लेना, कहीं तुम मेरी बात को अनसुनी मत कर देना। जो भगवान यहां कह रहे हैं कृष्ण से, वही अर्जुन से, जो अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बिल्कुल वही बात राम ने लक्ष्मण जी से कही, उनको जो उपदेश दे रहे थे। वो कह रहे हैं, सुनहु तात मति मन चित लाई। सुनहु तात, हे तात सुनो। ये तात शब्द जो है बड़ा आत्मीयता का बोधक है। जो बहुत अपने होते हैं उनको तात कहा जाता है। जैसे रामचंद्र जी ने जटायु को भी तात कहा, लक्ष्मण जी को तात कहते हैं। तो कह रहे हैं मति मन चित लाई, तीनों चीजों को मेरे समर्पण करो। मति माने बुद्धि, मन मन और चित्त चित्त। मन बुद्धि और चित्त से तुम मेरी बात सुनो, अत्यंत सावधानी पूर्वक सुनो। लेकिन यहां पर अहंकार को नहीं कहा, अहंकार को त्याग कर सुनो, क्योंकि अहंकार के कारण ही श्रोता का वक्ता के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं हो पाता। यह अहंकार ही है। साधन अवस्था में अहंकार बाधक है, लेकिन भगवत प्रेम के मार्ग में अंतःकरण की चारों वृत्तियां ही बाधक हो जाती है। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, तो साधन अवस्था में अहंकार बाधक है। मन बुद्धि और चित्त इनका उपयोग है, इनका उपयोग है क्योंकि इनके द्वारा ही हम भगवत तत्व को समझ सकते हैं ना, इनका उपयोग है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कहने जा रहे हैं। लेकिन जो प्रेम का मार्ग है वहां पर अंतःकरण की चारों वृत्तियां ही बाधक हो जाती हैं, क्योंकि प्रेम जड़ नहीं है। भगवत प्रेम चिन्मय वस्तु है और अंतःकरण की वृत्तियां जड़ हैं। तो जड़ वस्तु किसी भी प्रकार से चिन्मय वस्तु की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकती, अपितु बाधक ही हो जाएगी। इन चारों को ही त्याग करना पड़ता है। जैसे जब चित्रकूट में राम और भरत का मिलन हुआ तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, परम प्रेम पूरन दो भाई। दोनों भाई परम प्रेम से पूर्ण हैं, प्रेम की अतिशयता है, दोनों प्रेम से विगलित हैं। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त और अहम इति बिसराई, इन चारों को ही उन्होंने त्याग दिया। दोनों को, दोनों ने मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अहम माने अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई, इनको बिसरा दिया। क्योंकि प्रेम में नहीं है आवश्यकता मन बुद्धि लगाने की। प्रेम अपने आप में संपूर्ण है। प्रेम में मैं और तू तो रहता ही नहीं है। इन चारों के निरोध हो जाने पर ही परम प्रेम प्रकाशित होता है। ये परम प्रेम की बात है। हम सोच सकते हैं राम और भरत का जो प्रेम है वो कितना कितना शुद्ध, कितना निर्मल, कितना उच्च अवस्था का प्रेम होगा। रामचरितमानस का जब ये प्रसंग पढ़ते हैं, राम भरत के प्रसंग का, तो कोई कठोर हृदय ही होगा ऐसा जो अपने को रोने से रोक पाता होगा। रोक ही नहीं सकता व्यक्ति अपने को। इतनी करुणा का सागर बह रहा है दोनों के मिलन में। दोनों की बातें, दोनों के भाव जो तुलसीदास जी ने व्यक्त किए हैं रामचरितमानस में। तो भगवान कह रहे हैं कि इस अहंकार को त्याग दो। तो अहंकार का क्या करेंगे? तो कहते हैं इसको भी तुम समर्पित कर दो मेरे ही।
अहंकार का भी समर्पण कर दो। जैसे सुतीक्ष्ण जी कह रहे हैं राम से, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब मुझे यह अभिमान है कि मैं आपका सेवक हूं। यह है अभिमान का समर्पण, जड़ अभिमान का समर्पण। मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, यही है अहंकार का समर्पण। अथ चेत का मतलब है यदि तुमने ऐसा किया, अहंकार का आश्रय लिया। यहां भगवान बहुत आत्मीयता पूर्वक चिता रहे हैं, हमको चेतावनी दे रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा, यदि तूने नहीं माना अपने अहंकार के कारण कि मैं सब कुछ जानता हूं, समझता हूं, कर सकता हूं, यदि मेरे इशारे से नहीं चलेगा तो तेरा विनाश हो जाएगा। यद्यपि अर्जुन के लिए यह बात संभव नहीं कि वो भगवान की बात ना सुने, बल्कि भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं ये बात। अगर अर्जुन किसी भूल के कारण ना भी सुने तो कोई बात नहीं है, अनजाने में ना सुने तो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर अहंकार के कारण तू नहीं सुनेगा, ये महत्वपूर्ण बात है, अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तब तेरा विनाश होगा। अगर भूल है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी अर्जुन को ये बातें तो बताए हैं भगवान पहले भी। अर्जुन ने उसके ऊपर कहां कोई एक्शन लिया। अहंकार आसुरी संपत्ति है, यह हमें अधोगति में ले जाती है। और भगवान ने बताया अर्जुन को कि अर्जुन भगवान के भक्त भी हैं और प्रिय सखा हैं। भक्तो असी में सखा चेती, इसीलिए कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो, कौनते प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। इतने प्रिय भक्त, इतने प्रिय सखा है भगवान के। तो इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कभी भी भगवान के विमुख नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी यदि वो भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो पतन हो जाएगा। विनंक्षसी, तो प्राणी मात्र के पतन का कारण है भगवत विमुखता। जब तक हम भगवान के सम्मुख नहीं होंगे, और भगवान के सम्मुख होने का एक ही उपाय, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के सम्मुख होना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु के बिना तो भक्ति आनी नहीं है, गुरु धारण करना पड़ेगा। और गुरु धारण करेंगे तो भगवान के सम्मुख हो जाएंगे। जब गुरु हमको मंत्र देते हैं तो भगवान से हमारा गठबंधन करा देते हैं, हमें जोड़ देते हैं उनके साथ। बाद में प्रेम होता रहेगा, लेकिन जोड़ तो दिया गुरु ने। विवाह पर कोई पति पत्नी को आपस में प्रेम होता है क्या? लेकिन धीरे धीरे साथ रहते रहते, एक दूसरे की सेवा करते करते प्रेम हो जाता है। तो भक्त का काम है केवल आश्रय लेना भगवान का। आश्रय की बड़ी महिमा है भक्ति मार्ग में। आश्रय लेकर भगवान का चिंतन करना है। फिर सभी कार्यों की जो जिम्मेदारी है वो भगवान लेते हैं और अपनी प्राप्ति भी भगवान कराते हैं। इसीलिए ब्रह्म सूत्र में कहा गया है विशेषानुग्रहश्च, विशेष अनुग्रह, अर्थात भक्ति का अनुष्ठान करने से भगवान का विशेष अनुग्रह प्राप्त होता है। यह भगवान का कोई पक्षपात नहीं है। भगवान ने कहा ना, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। तो यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान का विशेष अनुग्रह होना इस सिद्धांत के अनुसार ही है। तो भक्त जब भगवान की आश्रय लेता है तो उसको विशेष कृपा का अनुभव होने लगता है। उस कृपा का अनुभव करना हमें सीखना है, हमें अपने अभ्यास में लाना है कि हम उस कृपा का अनुभव करें, क्योंकि जब तक कृपा का अनुभव नहीं होगा भक्ति के अंदर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप सीखें कि उस कृपा का अनुभव कैसे करें। हम प्रत्येक घटना के अंदर भगवान की कृपा का अनुभव करना सीखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 58 श्लोक श्रवण किया। कल हम लोग 59 श्लोक फिर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।